अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। 1,500 से ज़्यादा वीडियोस शायद इस मेरे पर्टिकुलर चैनल पे हैं और ओवरऑल यूट्यूब पे डिफरेंट चैनल्स के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 8,000 से ज़्यादा वीडियोस हैं कुछ मेरी, जो मैंने पिछले 2 से 3 सालों में बनाई हैं। और मैंने हमेशा चैलेंज किया है उन लोगों को जो कि गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, पैसे बटोरते हैं, और मैंने हमेशा रियल वैल्यूज़ के बारे में बताया है, रियल प्रोसीजर्स के बारे में बताया। अगर मैं इस चैनल तक मोहतात रहूँ तो वर्क परमिट के हवाले से जितनी गलत इन्फॉर्मेशन फैली हुई थी, मैंने उनको क्लैरिटी के साथ लोगों को समझाया है, प्रोसीजर समझाया है। मेरी कोशिश रही है कि जितना बेहतर मैं परफॉर्म कर सकूं, जितना बेहतर मैं आपको गाइड कर सकूं, मैं करूं। इस चैनल से बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता भी किया और बहुत सारे लोग बहुत ईगर थे वर्क परमिट के लिए, और खाली मैं उनसे कंसल्टेंसी फ़ीस ही चार्ज करता तो अच्छे खासे पैसे मैं बना सकता था। वीज़ा लगना या ना लगना तो एम्बेसी की जिम्मेदारी होती है, बट येट मुझे पता था कि इस केस पे कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, तो मैंने वो केसेस ही नहीं लिए। बट येट बहुत जगहों पे गलती हो सकती है। मेरे एक मलेशिया के हवाले से एक व्लॉग है जिसमें मैंने मलेशिया में मैं जब मलेशिया में मौजूद था, बहुत गर्मी थी, आई वाज ट्रैवलिंग, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भाई क्या प्रोसीजर है, लोग यहाँ पे कैसे आए हुए हैं। उस पर सिर्फ एक गलती मुझसे हुई थी कि जो रिंगिट, जितने रिंगिट थे ना, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी मुझसे गलत हो गई थी। वो ज़्यादा गलत मैं बता पाया, वो फिगर्स कम थे, वो ज़्यादा बता दी, और उस पर लोगों ने बड़ा बैकलैश बनाया। आई वॉज अमेज्ड कि यार जो इतना अच्छा काम है उसको एग्री नहीं किया जाता। कोई एक गलती अगर हो जाए, डेफिनेटली आई एग्री कि वो रिंगिट जितने भी थे, लेट अस सपोज कोई 2,000-2,500 रिंगिट तक अगर आप मलेशिया में कमाते हैं तो आपको वहाँ पे एक्सपेंस है 400-500 रिंगिट का, तो जो बच गए वो प्रॉफिट है। और वो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो थोड़ा गलत फिगर्स बन रहे थे, मैं जल्दी में था, तो शायद वो आई एक्सेप्ट डेट, वो अपॉलॉजीज, ठीक है, वो गलत मैंने बताया। लेकिन क्या इतना बड़ा बैकलैश होना चाहिए कि नहीं, दैट इज़ अ क्वेश्चन। लेकिन खैर मैं इस बात पे ज़्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा। मैं मलेशिया के हवाले से दोबारा आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैंने मलेशिया खुद विजिट किया, मैं डिफरेंट लोगों से वहाँ से मिला हूँ, मैंने उनसे पूछा है कि क्या कर रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें, एक तो आप लीगली वर्क परमिट पे जाते हैं मलेशिया, या मलेशिया जाते हैं स्टडी वीज़ा पे। मज़ा बड़ा है मलेशिया में, मुझे बहुत मज़ा आया। मैं फरवरी में गया था लास्ट ईयर, तो गर्मी तो थी, लेकिन ओवरऑल मुझे मलेशिया बहुत पसंद आया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा मुझे। स्पेसिफ़िकली इन्वायरमेंट के हवाले से, मौसम के हवाले से भी ठीक है। थोड़ा उन दिनों में तो गर्मी थी, लेकिन कहते हैं कि मौसम वहाँ पे मॉडरेट रहता है, इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त है। देखिए, 2-3 ऑप्शन हैं, या तो मलेशिया प्रॉपर वर्क परमिट पे जाएं, उसके लिए आपके पास प्रॉपर वर्क परमिट अप्लाई आपने करना है, और आपके पास मलेशिया में कोई जॉब होनी चाहिए। किसकी जॉब होनी चाहिए आपके पास? डेफिनेटली मलेशिया अगर आपने जाना है तो आपके पास एक आईटी के सेक्टर का बैकग्राउंड होना चाहिए, वहाँ की बहुत ज़्यादा जॉब आप ले सकते हैं। येट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप जा सकते हैं। 2-3 सेक्टर्स हैं ऐसे जिसमें आप नौकरी अप्लाई कर सकते हैं और आपको वर्क परमिट मिल जाता है। या स्टडी वीज़ा, आप मलेशिया स्टडी के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। अब बात आती है अर्निंग्स की। देखिए, आपके पास प्रॉपर जॉब है तो फिर तो आप अच्छा पैसा बनाते हैं, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। $1 के अगेंस्ट 4 या 5 रिंगिट हमें मिल रहे थे उस वक्त, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। हम $1 के अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपीज़ कितने मिलते हैं? 280 रुपये। वहाँ पे सिर्फ 4 से 5 रिंगिट मिल रहे थे, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है मलेशिया की। मैंने ये एडवाइस की थी कि जो लोग विजिट वीज़ा पे वहाँ पे जाते हैं वो काम ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। ऑल्दो इट इज़ इलीगल इन अ वे कि आप विजिट वीज़ा पे जाते हैं, आपको वापस आना पड़ता है। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से वहाँ मिला हूँ, और स्पेसिफिकली चले इसको प्रिसाइज करते हैं, बहुत सारे लोगों से नहीं, एक को जिसको मैंने इंटरव्यू किया मुझसे मिला हो, तो उसने मुझे बताया कि वो ही केम हियर ऑन विजिट वीज़ा और फिर वापस नहीं गया, वो वहाँ पे काम कर रहा है, एंड ही वाज मेकिंग सम अमाउंट, पैसे कहते मैं बना रहा हूँ। ये दिस इज़ द वे कि आप ओवरऑल विजिट वीज़ा पे मलेशिया जाते हैं। मैं आपको लीगल प्रोसीजर बता रहा हूँ, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि वहाँ पर आपको जॉब मिल जाए। एंड इफ जॉब वहाँ पे आपको मिल जाती है, अच्छे पैसे आप बना लेते हैं, देन आप उसको कन्वर्ट करवाएं वर्क परमिट पे। लीगल प्रोसीजर्स की डोमेन में रहें। 3 महीने का वीज़ा मिलता है या 1 महीने का मिलता है, आप जा तो सकते हैं मलेशिया, अपनी मेहनत करने में तो कोई हर्ज नहीं है, बट ये जहन में रखें कि एक दिन भी वीज़ा ऊपर हो तो यू हैव टू कम बैक, यू डू नॉट हैव टू स्टे ओवर देयर। 3 महीने का अच्छा खासा टाइम होता है जॉब ढूंढने का, और अगर वहाँ पे आपका कोई रेफरेंस है, कोई लोग वहाँ पे आपके पास मौजूद हैं जो ऑलरेडी रह रहे हैं, वो आपको रेफर कर दें, तो आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। येट मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ कि पहले अपना होमवर्क ऑनलाइन बैठकर कंप्लीट करें। लेटर सपोज आपके पास कोई भी, मैं आईटी के सेक्टर से रेलेवेंट इसलिए हूँ कि मेरी रिसर्च आईटी के सेक्टर पर है। आप आईटी के सेक्टर से रेलेवेंट है, आप आईटी के सेक्टर को जो है स्टडी करते हैं, तो आप आईटी के सेक्टर से रेलेवेंट लिंक्डइन के थ्रू, गूगल के थ्रू अपनी नौकरी अप्लाई तो करें, सारी बेंचमार्किंग तो करें कि भाई मलेशिया में कौन कौन सी कंपनीज रजिस्टर्ड है आईटी में, कहाँ कहाँ पे उनके ऑफिसेज हैं, उन पे कहीं पर ऑनलाइन सीवीज ड्रॉप तो करें, पहले कोशिश तो करें 5-6 महीने, और फिर अगर आपके पास थोड़ा सा कोई पॉजिटिव इमेज आता है, पॉजिटिव रिस्पांस आता है, देन आप फ्लाई करें, जाए वहाँ पे
पहुँचे, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन अपनी वर्किंग करें, फिजिकल सर्विस ड्रॉप करते हैं, वापस आ जाएं, ज़्यादा चांसेस है नौकरी मिलने के। अगर तो यहाँ बैठे हुए ऑनलाइन मिल गई तो 100% ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मलेशिया बहुत पुरसकून कंट्री रहने के लिए, बहुत पुरसकून है। येट अगेन आई एम टेलिंग यू कि भाई टेक्निकल लोग जिनके पास कोई ना कोई स्किल्स हैं, अब बहुत सारे लोग कहते हैं भाई यहाँ कुछ भी नहीं है ना, है वो लोग हैं जो जनरल हेल्पर के लिए गए हुए हैं। जनरल हेल्पर के लिए पूरी दुनिया में कुछ नहीं है भाई, चाहे यूके जाएं, यूएसए जाएं, जनरल हेल्पर को अगर वहाँ पे डॉलर ज़्यादा बनते हैं, एक्सपेंस भी ज़्यादा है और काम भी बहुत ज़्यादा लिया जाता है। तो ओवरऑल जनरल हेल्पर के लिए तो पूरी दुनिया में मुश्किल आता है। जनरल हेल्पर के लिए तो आप सऊदीया या यूएई देख लें, चले वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, वहाँ पे ज़्यादातर जनरल हेल्पर्स मौजूद है। लेकिन इन जैसे ममालिक में आपकी नौकरी तब पक्की हो सकती है जब आपके पास कम से कम कोई अच्छी डिग्री हो और उससे ज़्यादा उस डिग्री में महारत हो और स्किल हो, तब आप जा सकते हैं। एक प्रोसीजर मैंने ऑनलाइन बताया, दूसरा प्रोसीजर मलेशिया का ई वीज़ा और स्टिकर वीज़ा दोनों आसानी से मिल जाते हैं। आप जाके वहाँ पे अपनी रिसर्च फिजिकली भी कर सकते हैं बाहर, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई अभाम नहीं है। बट येट आपने अपने टाइम स्पैन में वापस आना है, नंबर 1। नंबर 2, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके जाएं ताकि आपकी कॉस्ट कम से कम लगे। दिस इज़ द ओनली वे। और ये तब आप इसको प्रोसीड करें जब आप अपने सारे पहले स्टेप्स खत्म कर चुके हो और आपके पास कोई ऑप्शन ना मिल रही हो, देन आप इसको जो है प्रोसीड कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।